बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए शुरू करते हैं अमृत वेला का महत्वपूर्ण समय, साधना, त्रिलोकीनाथ महाप्रभु का ध्यान। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन को सीधी कर लें। गहरी लंबी सांसें, नाम जाप सिमरन ओम मंत्र के साथ शुरू करेंगे। उसके उपरांत श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा हमारे हृदय, मन को प्राप्त महानाम महामंत्र का जाप। आंखों को ऐसे बंद रखें कि किसी तरह का दबाव आंख पर ना रहे। कान को संपूर्ण तरह से बंद करने का प्रयास करें। फिर भी 90% तक कान को बंद किया जा सकता है। बाहरी आवाज कानों में ना सुनाई पड़े किसी भी तरह की। आंखों पे किसी तरीके का दबाव ना रहे। शरीर को ऐसे रखें सुखमय आसन में, यानी नीचे गद्दा, कंबल या मौसम के हिसाब से कुछ भी वस्त्र पहनकर, ओढ़कर, दीवार का सहारा लेके या किसी भी चीज का सहारा लेके, पीछे तकिया लगा के रीढ़ गर्दन को आराम देकर बैठना सीधे है। लेकिन ऐसे बैठना है कि आप 1 घंटे तक कोशिश करेंगे कि अपने शरीर को हिलने ना दें। प्रथम ध्यान केवल इस बात का कि शरीर स्थिर रहे। आपका मन अभी स्थिर हो या ना हो, परंतु शरीर को हिलने से रोकें। आइए शुरू करते हैं। समस्त भक्तजन जो इस समय अर्धरात्रि के तीसरे पहर में इष्टदेव भगवान को याद करते हुए उनके मंत्र का जाप करने बैठे हैं। ओम ओम। क्रियाएं वही जो आपको कल बताई गई हैं। पेट अंदर की ओर संकुचित करते हुए ओ, बाहर सांस निकालते हुए मां। अब चाहे छोटी श्वास हो या बड़ी श्वास, विधि यही रहेगी। ओ ओ ओ ओ। अब लंबी सांसों से, गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को पहले ही संकुचित कर लें, या ओम शब्द की ध्वनि जब मुख से निकालें। यदि मुख से बोलना पड़ता है तो, यदि श्वासों से करना है और यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास भरें।
रुकें। पेट को अंदर की ओर संकुचित करने का प्रयास करें। गुदाद्वार को संकुचित करें। श्वास को ऊपर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पे लगाकर रोकें और जाने दें। वे साधक ध्यान दें जो नए सिरे से साधना में बैठे हैं या ग्रुप से अभी जुड़े हैं। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। जब ध्वनि मुख से निकले तो पेट को अंदर की ओर ले जाएं, संकुचित करें। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, रोक लें। ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पे लेके जाएं। दोनों आंखों की बंद पुतलियों को, यानी आंखें तो कोमलता से बंद हैं परंतु पुतलियों को आज्ञा चक्र पे ले जाके तिलक स्थान पे ले जाके रोक लें। कुछ पल रुकें और श्वास को जाने दें। आइए देखते हैं कैसे। कान से सुने, श्वासों से, मुख से, जुबा से नाम जाप करते रहें। ओ ओ प्रिय साधकों, ठीक इसी विधि से नाम जाप जीवन में करना है। यह प्राथमिक विधि है। शुरुआती दौर में ठीक इसी प्रकार श्वासें भरनी है और समस्त ध्यान श्वासों पर, विशेष तौर से ध्यान त्रिकुटी में लगाना होता है, यानी आज्ञा चक्र में नाम को स्थापित करना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं जिसको भी आप प्यार करते हैं अपने इष्ट देव भगवान से, चाहे वे सद्गुरुदेव भगवान हो या अन्य कोई देवी देवता, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप जिसका ध्यान आसानी से कर सकते हैं, जिनको अपनी त्रिकुटी में विराजमान कर सकते हैं, करें। शांत चित मन, स्थिर शरीर। आप महसूस करेंगे कि नाभि चक्र पर श्वास रोकने के बाद जब हम मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में श्वास को रोकते हैं, नाम को रोकते हैं, शक्ति को रोकते हैं, तो हमें अपने ही कानों से, यानी कान यदि आपके बंद हैं किसी भी उपकरण से, चाहे वे रुई ही क्यों ना हो, तो महसूस करेंगे प्रथम हृदय गति शुरुआती दौर में यदि नहीं सुनाई देगी तो आने वाले कुछ दिनों बाद आपको अपने ही हृदय की गति आपके कानों से सुनाई देगी। जब भी आपको सुनाई दे,
आप हृदय में उठ रही ध्वनि को, धड़कन को नाम में तब्दील कर ले। यानी जैसे ही हृदय आपका आवाज करे, उसी आवाज के ऊपर नाम उच्चारण करें। जैसे हृदय की आवाज आएगी धक धक, तो आपने नाम लेना है सो हंग, सो हंग, सो हंग। और शांत चित्त मन होकर जब आप मस्तिष्क में नाम को रोकेंगे, आपको शून्य यानी ओम, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस मंत्र से, उस मंत्र की ध्वनि क्या है? शून्य में नीला आकाश जो धरती से दिखाई देता है, यह ब्रह्मांड है। इसमें हजारों चंद्रमा, हजारों धरती, हजारों नक्षत्र, हजारों सूर्य विद्यमान हैं। यह समस्त ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से मनुष्य के भीतर ही है। बस जो भीतर उतरेगा वह पाएगा, वह कुदरत के अभूतपूर्व नजारों को, दिव्य नजारों को देख पाएगा, उनके दर्शन कर पाएगा। शून्य की आवाज, ओम की ध्वनि के साथ जब हम नाम की शक्ति को लेकर आज्ञा चक्र पर रुकते हैं, कानों को बंद रखते हैं, हृदय गति के साथ जो एक विशेष रिक्त आवाज आए, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। उसी में अपना ध्यान लगाएं, सुनने में, हृदय में नाम जाप या सांसों से, बंद आंखों से त्रिकुटी में अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करना। मन को इसी में उलझा के रखें, और जब मन शांत होगा, शरीर स्थिर होगा, तो आपको शून्य की आवाज यानी समस्त ब्रह्मांड में कैसी आवाज उत्पन्न होती है, प्राथमिक तौर पर आपको सुनाई देने लगेगी, जिसमें विशेष आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। शांत गहरी लंबी सांसें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, ध्यान की विशेषता, साधना की विशेषता। नाम जाप का सिमरन ओम ध्वनि के बाद शुरू करेंगे। सो हम, सो हम, सो हम। छोटी सांसें साधारण तौर पे जो आ रही हैं, वे इसी तरह से जपे। सो, पेट अंदर, हम, श्वास बाहर, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, और समस्त भीतर के विकार बाहर। मन शुद्ध, शरीर शुद्ध, आत्मा शुद्ध, समस्त बुरे विचार की सफाई बाहर, केवल नाम मात्र से। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष, आपकी सेवा में है। एक बार नाम जपना यानी श्वासों से मन लगाकर एक बार नाम जपने का अर्थ जन्म जन्म के 1000 पाप पुण्यों का खात्मा, और एक पुण्य कर्म नाम लेना 1000 पाप कर्मों पे भारी पड़ता है, केवल एक बार नाम जपना। आइए मन से सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनको याद करते हुए, उनको अपनी त्रिकुटी आंखों में दर्शन करते हुए
जो विधि आपको बताई है, ठीक उसी प्रकार उसका अनुसरण करते हुए ओ ये ओम अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, जो हमें श्री संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, सो हम सो ये दास जब ध्वनि निकाल रहा है, बोल रहा है, आप केवल सुने। जो साधक शुरुआती दौर में हैं वे बोलकर कर सकते हैं। जो बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं गुरु के जरिए, वे चाहे तो इस क्लास को अटेंड ना करें, वे अपने अनुभव को भीतर उतारें जो आपको पिछले 1 साल से लगातार प्राप्त हो रहा है, उसी का अनुसरण करें। जो आपका अभ्यास है उसको बार बार दोहराएं और स्थिर कर लें। यह क्लास केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो भी प्राथमिक तौर से साधना कर रहे हैं या सीख रहे हैं। सो हम जब आप मस्तिष्क में रुकेंगे तो शून्य की आवाज, रिक्त स्थान की आवाज कैसी होती है उसका अनुभव अवश्य होगा। उसके प्रांत जैसे जैसे हम साधना में एकाग्रचित होते हैं, स्थिरता आती है, गहन अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं। शांत, सावधानी से बैठिए, हिलना नहीं, गर्दन को सीधा कर लें। यदि गर्दन झुक गई है तो उसको सीधा करने का प्रयास करें। गहरी लंबी श्वासों का अध्ययन करें। जो छोटी सांसें ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तबीयत खराब होने के कारण या अस्वस्थ, सुविधा नहीं हो पा रही, बीमार हैं, तो आप साधारण सांसों से साधना करें, जाप करें। जो बैठ नहीं पा रहे हैं वे लेट कर भी कर सकते हैं। उन सभी साधकों प्रेमियों को क्षमा है जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, लाचार हैं। उन्हें नाम जाप करने की समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं और वो जैसे चाहें वैसे प्रभु स्मरण में लीन हो सकते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को नाम जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नाम के स्मरण से ही, केवल और केवल नाम जपने से
हम अपने इष्ट देव भगवान, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भजन, कीर्तन और कीर्तन में आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान के समक्ष नाचना, गाना सब कुछ जायज है। परंतु नाम सिमरण नहीं किया तो सब निष्फल होगा। प्रेम, कीर्तन, भजन, संगीत से शरीर झूम सकता है, आत्मा झूम सकती है, मन भी झूम सकता है। प्रेम भी प्रकट हो सकता है, परंतु यह समक्ष प्रेम, समस्त प्रेम केवल एक बिजली की भांति होगा जो आकाश में चमकती है। थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होगा और भजन, कीर्तन, संगीत बंद होने के साथ साथ यह भी शांत हो जाएगा, या कुछ समय के लिए आप भीतर का आनंद महसूस कर सकेंगे। जैसे ही आप संसार में आएंगे तो आप देखेंगे आप संसार में फिर उलझ गए। जो साधक नाम जाप करते हुए कीर्तन भजन का आनंद लेते हैं, अपने इष्ट देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष नाचते हैं, प्रेम करते हैं, वे यदि नाम जाप करते हुए सारे कर्म करेंगे तो हजारों गुना फल प्राप्त होगा। नाम की कीमत का अंदाजा मनुष्य को तभी होगा जब अंतिम श्वास बाहर आ रही होगी। उस समय समस्त इंद्रियां शांत हो चुकी होंगी। आप मुख से नहीं बोल पाएंगे, आप केवल अनुभव कर पाएंगे। नाम की शक्ति। बहुत से ऐसे मनुष्य और प्राणी हुए हैं जिनके बड़े बड़े पाप कर्म रहे, परंतु अंत समय नाम जाप करने मात्र से ही उनके समस्त पाप धुल गए और वो यथोगति को प्राप्त हुए, भगवान के श्री चरणों में लीन हो गए केवल नाम द्वारा। उदाहरण के लिए अजामिल समस्त जीवन में पाप किया, कोई पल ऐसा नहीं गया कि उसने कोई पाप ना किया हो। गुरु धारण करने के बाद भी वे पापी बना रहा, परंतु शुरुआती दौर में जो अजामिल ने नाम जपा, यानी बीज भीतर रखा नाम का, केवल उस बीज के प्रभाव से ही अजामिल भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो गया। उसके जीवन भर के पाप केवल अंतिम श्वास पे प्रभु स्मरण से नष्ट हो गए। गुरु की शरण में जीवन भर पाप करने के बाद अचानक जब उसे गुरु के दर्शन हुए तो वह उनके श्री चरणों में गिरा, गुरु को अपना परिचय, पहचान बताई तो वह पहचान गए ये मेरा भक्त है और पाप कर्मों में लिप्त है। केवल
गुरु की एक वाणी ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। उसने अपने छठे या सातवें पुत्र का नामकरण अपने गुरु से करा लिया। और गुरु बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वे अपने भक्त को पहचान गए कि ये संसार में उलझ गया है, अब उसकी बाह पकड़ के निकालने का समय आया है। अजामिल के पुत्र का नाम गुरुदेव भगवान ने नारायण रख दिया। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करने लगा और चौबीसों घंटे नारायण को याद करने लगा। अंत समय अजामिल का जब आया तो यमदूत यमराज लेने के लिए पहुंच गए। उसने भगवान का स्मरण नहीं किया, अपने बेटे का नाम लिया, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो, ये यमदूत मुझे लेने आए हैं, नारायण तुम कहां हो। ऐसे शब्दों के उच्चारण के साथ ही यमदूत घबरा गए और भगवान के श्री चरणों में पेश हुए और उनको अजमेर की सारी विधा सुनाई। भगवान ने कहा, भले ही चाहे ये अपने पुत्र को याद कर रहा है, परंतु नाम स्मरण तो मेरा ही ले रहा है। भगवान प्रकट हो गए। केवल नाम। प्रिय भक्तों, जब अजामिल ने केवल नाम जपा और मन से प्रभु को नहीं अपने पुत्र को याद किया, तो उस नाम की शक्ति को पहचानिए। केवल नाम। और यदि वह प्रभु का स्मरण कर लेता, अपने पुत्र का ना करता, उस समय नारायण के साथ प्रभु का ध्यान कर लेता, तो अजमल की गति कुछ और ही हो जाती। केवल नाम जाप करने मात्र से ही यमदूत ने उसका रास्ता छोड़ दिया और भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रिय साधकों, लाखों पाप कर्म करने के बाद भी केवल एक नाम जाप मन द्वारा करने से हजारों हजारों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। आप कान से सुने और श्वासों से नाम जाप करते रहें कि दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस बार 30 मिनट से ज्यादा किसी क्लास में हो सकते हैं, परंतु 30 मिनट ही आपके समक्ष रहने की इजाजत है। इसके बाद आपको श्री सदगुरुदेव भगवान जी खुद ही भीतर से संभालेंगे। बस आप सच्चे मन से अमृत बेला में अर्धरात्रि को बैठे हैं, मन को श्री चरणों से जोड़ के रखें, विधि का अनुसरण करते रहें, स्थिरता को बनाए रखें और दास की आवाज बंद होने के बाद, विश्राम होने के बाद आप लगातार साधना में रहें। कम से कम 30 मिनट और उससे ज्यादा जितना बैठ सकते हैं बैठें। जिसका जितना मन लगता है लगे, जितना शरीर को स्थिर कर सकते हैं करें। यही आपके साथ जाना है। नाम और समस्त कमाई इस जीवन की धन, पुत्र, स्त्री, वैभव, मान सम्मान, मकान, बंगले, शोहरत सब यहीं छूटेगी।
यदि कुछ जाएगा तो सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, बस उसी का अनुसरण करें, अनुभव करें, जो बताया है उसका अनुसरण करें, शांत हो जाएं, श्वासों से स्मरण, आंखों में सदगुरुदेव भगवान का ध्यान, शरीर स्थिर, शांत।